ध्यान देंगे। आज का जो टॉपिक है ये न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड के दो फार्म होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एंड सेवरल वायरसेस। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए का यूनिट न्यूक्लियोटाइड होता है। आपको मैंने असाइनमेंट में पहले बताया है। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है, प्यूरिन में एडेनिन और गुएनिन होता है, पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है, इसका पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है और फास्फेट से अटैच होता है। ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो वाटसन, क्रिक और विल्किन ने बताया था, ये वाटसन, क्रिक और विल्किन का बनाया हुआ ये डीएनए मॉडल है। ये मॉडल ये ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल होता है। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मीन्स एक का हेड दूसरे के टेल के सामने होगा और एक का पायरिमिडीन दूसरे के प्यूरिन के सामने होगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं और न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के पायरिमिडीन के पैरेलल होता है। यानी कि इसको पैरेलल नहीं बल्कि इसको एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंडेड मॉडल कहते हैं। अब आइए, इसका डायमीटर 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है और इसका जो टर्न होता है, टर्न का लेंथ 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। हर टर्न पर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जितना स्पेस एक्वायर करता है वो 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, जिसे हम पिच कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ दिखाया गया है। ये एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। एडेनिन का अटैचमेंट थाइमिन से है, साइटोसिन का अटैचमेंट गुएनिन से है। इस तरह से अटैचमेंट हुआ है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, साइटोसिन और गुएनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडीन के इक्वल होगा, इसी तरह से पायरिमिडीन प्यूरिन के इक्वल होगा, इसी तरह से साइटोसिन, गुएनिन, थाइमिन, यूरेसिल ये सब ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं।